से कह रहे हो कि जातिवाद खत्म हो, तो इसका मतलब आज तो हो सकता है कि आप वो तलवार ना चलाओ, लेकिन हम ये पूछते हैं कि वो तलवार रख क्यों रखी है, हमें कैसे विश्वास हो कि आगे ना चलेगी। हो सकता है ये आगे चल जाए। आप तो अपनी शासन सत्ता के लिए हमारे लोगों को ये विश्वास दिलाओगे कि भाई आज जातिवाद खत्म हो गया है, अब सब मेल मोहब्बत से रह रहे हैं, और इस भ्रम में करके अब शासन सत्ता पे आप काबिज हो जाओगे अपने। नमोदाय जय भीम साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। तो साथियों, आज हमारे साथ प्रोफेसर एस.के. गौतम जी हैं, जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय लीडर हैं। तो उनसे कुछ जानेंगे बातें। तो ये बताइए, तो भारतीय संविधान तो ये चाहता है कि ये देश राष्ट्र बने, और जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, समतामयी भारत बनेगा, तो ये भावना हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागृत। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं आपके क्वेश्चन पे कि क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो इसमें भी दो बातें हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा लोगों को बतानी पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, यानी हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या होगा जो अभी नहीं है, क्या करना चाहते हो जो अभी नहीं है। तो जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो तब बुद्धिजीवी लोग, जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो फिर आकलन करेंगे कि क्या वास्तव में ये देश हित में होगा हिंदू राष्ट्र या नहीं। खाली ये कहने से कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए। तो अब अगर ऐसा लोगों के मन में भावना है, तो फिर इस देश में रहने वाले जो सिख हैं, तो वो सोचेंगे कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर सिखों का क्या होगा। उनके मन में एक ये संशय जागेगी। और फिर अगर आप ये कहते हो कि हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल हिंदुओं का राष्ट्र हो, हिंदुओं का देश हो, हिंदुओं के हिसाब से चले, तो फिर इस देश में रहने वाले मुसलमान क्या सोचेंगे, क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत है, तो वो क्यों सहमत होंगे, क्योंकि परिभाषा तो आपने बताई नहीं कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, आधिकारिक तौर पे नहीं बताई। अब तीसरा आदमी फिर जैन कहेंगे कि भाई जैनियों का राष्ट्र क्यों ना हो, बौद्ध कहेंगे बौद्धों का राष्ट्र क्यों ना हो, बौद्ध राष्ट्र क्यों ना हो। तो ये फिर देश में अलग तरह की एक आवाज उठने लगेगी, और ये उठती भी है। ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र की पहल आप कर रहे हो, नहीं, कई संगठन समय समय पर कोई सिख राष्ट्र की बात करता है, कोई बहुजन राष्ट्र की भी बात करते हैं। बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं कि बहुजन राष्ट्र बने, तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है। मैंने काफी संगठनों में देखा है वो बौद्ध राष्ट्र की बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्र की परिभाषा जो है पहले आपको बतानी पड़ेगी कि आप चाहते क्या हो, ऐसा क्या होगा जो अभी भारतीय संविधान में नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट करना होगा पूरे देश को, पूरे देश के सामने कि आप अगर मान लिया आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो, तो पहले जनता को बताइए कि अब कौन सा राष्ट्र चल रहा है। देखिए, जब कोई अलग से चीज बनानी है तो पहले ये बताना पड़ेगा कि अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है, देश को किसको बदलना चाहते हो आप। अगर चारों सारे प्रदेशों में अगर मैं कहूं कि 90% से ज्यादा जो राजनेता हैं वो हिंदू हिंदू धर्म से आते हैं, 90% से ज्यादा जो बड़े अधिकारी हैं देश में, वरिष्ठ पदों पर हैं, वो हिंदू, 90% से ज्यादा संसाधनों पे जो कब्जा है वो हिंदू। तो फिर मतलब हिंदू राष्ट्र जब होगा
तो क्या 100% पे हिंदू होंगे, ऐसा चाहते हो? या फिर आप ये चाहते हो कि जनसंख्या के हिसाब से जो 90% हिंदू काबिज हैं सब पे, तो वहां से छोड़ के बाकी और लोगों को भी आप हिस्सा दोगे? मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्पष्ट करना पड़ेगा। जी जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था धीरेन्द्र शास्त्री को, जी का एक मुद्दा और था, जी जातिवाद मुक्त भारत। जी। तो क्या वो ये करना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद जाति खत्म होंगी? अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है, आपका आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन पहला जो सवाल था हिंदू राष्ट्र के लिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। तो आपने जो नाम लिया वो धर्म गुरु हैं हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी। देखिए, अगर हम किसी राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो राष्ट्र में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी नागरिकों को इसकी परिभाषा बतानी। तो नंबर एक, तो एक सवाल है कि अगर कहीं कोई सामाजिक क्रांति करनी है या कोई धार्मिक क्रांति करनी है, तो पूर्व के इतिहास को उठा के देख लो, हजारों साल के इतिहास को। तो क्रांति तभी होगी जब आप कोई राजनीतिक चेहरा लगा के नहीं आओ। अगर आप किसी राजनीतिक चेहरे, आपने कोई राजनीतिक चेहरा लगा लिया है या आपकी कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध की पहचान हो चुकी है, तो मेरा मानना यह है कि आप कितना भी अच्छा मुद्दा लेकर क्यों ना आए, वो धरातल पर नहीं उतरने वाला। क्योंकि हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है कि जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, तो वो ये चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि केवल जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं या लोग जान चुके हैं कि ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो केवल उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले राजनेता, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग ही उनका समर्थन करेंगे। बाकी अगर ये सामाजिक आंदोलन होता है या धार्मिक आंदोलन होता, तो उस पार्टी से अलग जो राजनेता हैं या उस पार्टी से अलग जो वोटर हैं, जो उस पार्टी के, जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी है। मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं पूरे देश में। तो हमें देखना है कि जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं इस देश में, तो उनके साथ कौन लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर चुनिंदा लोग ही करेंगे, चुनिंदा लोग, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी सपोर्ट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही अगर वोटर सपोर्ट करेंगे, कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे या उनके राजनेता सपोर्ट करेंगे, तो ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। अच्छा मुद्दा भी दब जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग, दूसरे पार्टी वाले विरोध में आ जाएंगे। जनता तो वहां भी है ना भाई, कांग्रेस वाले विरोध में आएंगे, आम आदमी पार्टी वाले आएंगे और समाजवादी पार्टी वाले आएंगे, बहुजन समाज पार्टी वाले आएंगे, आजाद समाज पार्टी वाले आएंगे, सब विरोध में आ जाएंगे। तो जनता तो उनका जन सैलाब ज्यादा होगा। अगर जन आंदोलन करना है तो इनका कम हो जाएगा। और एक और बात देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वो लोग जो हिंदू राष्ट्र से सहमत नहीं है कि केवल हिंदुओं का राष्ट्र हो, तो उस पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जो अलग दल के हैं, जो सपोर्टिव हैं। जैसे कि अपने रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं उनको ले लो, या फिर अठावले जी को ले लो, उनकी पार्टी है, मांझी जी को ले लो। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो उनकी ही पार्टी में है, लेकिन उनका कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, कभी साथ ही नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। तो बात विचारधारा की है, तो अगर विचारधारा आपकी सही है तो आप परिभाषित कीजिए, और अगर परिभाषित नहीं करोगे तो दूसरा आदमी कहेगा भाई तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो लो हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, तीसरा कहेगा हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, चौथा कहेगा हम जैन राष्ट्र बनाएंगे, पांचवा कहेगा हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, एक कहेगा हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो सब अपने अपने राष्ट्र लेके आ जाएंगे। भाई परिभाषा तो बताओ। अगर आप ये कहते हो कि भाई हिंदू राष्ट्र में ये चीज अलग होगी और ये देश हित में है, तो फिर हम भी साथ में हैं। बिना परिभाषा बताए तो हमें लगता है कि अभी आज की डेट में संवैधानिक राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। हम तो संवैधानिक राष्ट्र को मानते हैं, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बढ़िया है तो उसकी परिभाषा बताओ। अगर हमें सही लगेगी तो हम सोचेंगे भाई
संवैधानिक जो राष्ट्र है, हो सकता है उससे बढ़िया परिभाषा है, उससे बढ़िया देश उन्नति करेगा तो हम भी साथ होंगे। ऐसा ही है ना, तो परिभाषा बतानी पड़ेगी। अभी जो संविधान कहता है, भारतीय संविधान जो संवैधानिक राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और तो और विदेश से जो आए लोग हैं, जो इस मिट्टी में विश्वास रखते हैं, हमारे देश में जो इसके नागरिक हैं, तो हम सब एक हैं। सबको एक नजर से देखो, सबके साथ समान व्यवहार करो। तो भारत का संविधान तो ये कहता है। तो आपका हिंदू राष्ट्र क्या कहता है, बताइए भाई, बताना पड़ेगा ना। अगर इससे भी बढ़िया कोई बात है तो विल एक्सेप्ट, हम भी एक्सेप्ट करेंगे, हम भी साथ चलेंगे। अब भारत का संविधान कहता है कि औरतों को भी इस देश में अधिकार समान मिले, और औरतों को महिलाओं को पूरी आजादी मिले, उनको पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिले, तो औरतों को विशेषाधिकार है, संविधान कहता है। अब जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर आप क्या करोगे महिलाओं के साथ? इससे बढ़िया आप क्या करने वाले हो उसको बताओ। तो फिर सब हिंदू राष्ट्र की तरफ, मतलब करोगे क्या? अभी भारतीय संविधान कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा कोई भी मजदूर जो है, जो टाइमिंग है लेबर का वो 8 घंटे है, तो और संडे की छुट्टी है। रोजगार पे जो नियम है, रोजगार गारंटी योजना है, तो आपका हिंदू राष्ट्र क्या करेगा उस क्षेत्र में? आप बताइए, क्या उससे बेहतर करेगा? अगर बेहतर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर बताइए। तो बिना एक्सप्लेनेशन के किसी भी राष्ट्र की कल्पना करना, चाहे वो बौद्ध राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, सिख राष्ट्र हो, जैन राष्ट्र हो, इस्लामिक राष्ट्र हो, बिना उसके परिभाषा के कल्पना करना, तो बुद्धिजीवी लोग या सारी जनता साथ आने वाली नहीं है। ये तो बहुत समय से इस तरह के आवाजें उठती आई हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस देश में संविधान का राज है, और अगर संविधान के अंदर कुछ प्रावधान गलत हैं तो उसकी व्यवस्था है, उसमें चेंज कर सकता है संसद। तो ये सारी चीजें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है आपका दूसरा क्वेश्चन कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जातिवाद को खत्म करने की बात। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कहते हैं, जातिवाद को खत्म करने की तो हर सरकार बात करती है। बताइए कौन सी सरकार का लीडर कहता है कि जातिवाद खत्म? बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, मतलब सारी राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि जातिवाद खत्म हो। समर्थन कौन करता है? लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वास्तव में आपको हिंदुओं को एक करना है तो जातिवाद खत्म करने से एक नहीं होगा। ये बड़ी गहन बात है जो मैं आज आपके चैनल से बता रहा हूं, और इसको सभी देशवासी बहुत ही गहराई से चिंतन करें, मंथन करें और समझें कि अगर हिंदुओं को एक करना है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ये चाहते हैं कि हिंदू एक हो, और धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या चाहते हैं, इसको तो बहुत सारे महापुरुष चले गए इसी उम्मीद को लेकर। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अथक प्रयास किया जीवन में कि इनको एक कैसे किया जाए, और राजा राम मोहन राय जी और आपके स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बड़े बड़े लीडर, में कितने नाम गिनाऊंगा इतिहास में, तो सबका प्रयास रहा कि हिंदू एक। देखिए, हिंदू जातिवाद को खत्म करने से एक नहीं होगा, हिंदू जाति को खत्म करने से एक होगा। आप समझ गए ना? दोनों में अंतर है, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। आप जातिवाद को तो सभी राजनीतिक दल और धर्मगुरु ये तो कहते हैं कि जातिवाद खत्म करो और हिंदू एक हो जाओ, पर मैं समझता हूं कि जब आप महापुरुषों को पढ़ोगे तो आप इतिहास से जानोगे कि जातिवाद खत्म तभी होगा जब जाति खत्म होगी। देखिए, ये तो उसी तरह की बात है कि जाति रूपी सांप को तो आप गले में डाले रहो और फिर कहो कि भाई ये काटेगा नहीं, ये तो संभव है नहीं। अगर जाति रूपी तलवार लोगों के हाथ में है तो संभवतः वो चलेगी जरूर, वरना तो मुझे बताइए वो तलवार है किस लिए? जब आप मानते हो कि जाति से देश को हानि है,
इस जाति की वजह से हिंदू हिंदू एक नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस जाति की आवश्यकता क्या है? इसको समूल नष्ट करने के लिए आप काम क्यों नहीं करते? आप जातिवाद खत्म करने की तो बात करते हैं, लेकिन जाति को खत्म करने की बात नहीं करते। तो ये दोगलापन जो है, तो यहाँ पे भ्रम पैदा करता है वांछित समाज के अंदर कि जब जाति खत्म नहीं होगी तो जाति को तो जिंदा रख रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि जातिवाद खत्म हो। तो इसका मतलब आज तो हो सकता है कि आप वो तलवार ना चलाओ, लेकिन हम ये पूछते हैं कि वो तलवार रख क्यों रखी है? हमें कैसे विश्वास हो कि आगे ना चलेगी? हो सकता है ये आगे चल जाए। आप तो अपनी शासन सत्ता के लिए हमारे लोगों को ये विश्वास दिलाओगे कि भाई आज जातिवाद खत्म हो गया है, अब सब मेल मोहब्बत से रह रहे हैं, और इस भ्रम में करके अब शासन सत्ता पे आप काबिज हो जाओगे, अपनी तलवारों में धार लगा लोगे, हमारी तलवारें खुट्टल रहेंगी, हम अभाव में रहेंगे। तो जब आप सारी तरफ काबिज हो जाओगे तो फिर उसी तलवार को जो आज नहीं चल रही है कि जातिवाद नहीं है, कल को तुम चला दोगे। तो अगर वास्तव में ईमानदार हो तो आप पहले इस जाति रूपी तलवार को फेंकने का काम करो। आप इसे फेंकिए, आप जाति को खत्म करिए, तब तो हम माने कि हाँ भाई हिंदू हिंदू सब एक। वरना आज हिंदू है कहां? किस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो? किस हिंदू राष्ट्र की, जो हिंदू खंड खंड में जातियों में बटा हुआ है? 6747 जातियों में बटे हुए समाज को आप जातियों को रहते एक करने की जो झूठी मतलब उम्मीद लगा के बैठे हो, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो सब जान गया है कि ये लोग बटे हुए हैं, बटे ही रहेंगे, एक दूसरे का खून चूसते रहेंगे, एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे। वो समझ गया है, लेकिन ये लोग नहीं समझे। हजारों साल से जातियों के नाम पे देश बट गया, खंड खंड हो गया, और आज भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर जातियां खत्म नहीं हुई, अगर जातियां खत्म नहीं हुई, तो कोई तीसरा जो है हमारे इस विभाजन का फायदा अवश्य उठाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, जैसा मैं इतिहास को पढ़ा है। इसलिए अगर वास्तव में हिंदुओं को एक करना है तो सबसे पहले इस देश से जाति को खत्म करना पड़ेगा, जाति व्यवस्था का समूल नाश करना पड़ेगा, जाति मुक्त आजाद भारत बनाना पड़ेगा, तभी समतामय अखंड भारत का निर्माण होगा। वरना आज मैं बताऊं कि हिंदू से ज्यादा अल्पसंख्यक इस देश में है ही नहीं। अगर आप ये कहते हो कि हिंदू जो है 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ को 6747 से भाग दे दो, आप डिवाइड करो, 100 करोड़ को 6747 से भाग करिए, तो आपकी संख्या लाखों में आएगी। तो आप तो लाखों में हो अभी, आप कहां हो बहुसंख्यक? और कारण केवल जाति, केवल जाति व्यवस्था। तो जिस दिन इस सच्चाई को आप समझ जाओगे, आप भांप जाओगे, तो फिर जातिवाद को खत्म करने का झूठा फरेब अपने जनता के साथ नहीं करोगे, अपने भाइयों के। सीधा कहो कि जातिवाद खत्म करने से काम नहीं चलेगा, इस जाति को खत्म करने से काम चलेगा। हमें जाति को खत्म करना है, तभी समाज, वरना तो आप दूसरों को भ्रम में डाल रहे हो। जाति रूपी तलवार क्यों ले रखी है फिर? आप कहो, आप तो ये कहते हो कि जाति रूपी तलवार तो रहे, तू जैसा है वैसे रहे, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, लेकिन आपस में मित्रता हो जाए, और मित्रता होकर इससे वोट ले लो, और जब मेरी तलवार तैनी हो जाए, जब मैं सारे संदर्भ पर कब्जा कर लूं, तो फिर इसे काट डालूं। तो ऐसा वहम नहीं है। अगर वास्तव में आप ईमानदार हो, वास्तव में हिंदुओं को एक करना चाहते हो, तो जाति को समूल नष्ट करके जाति मुक्त आजाद भारत बनाना पड़ेगा, तभी आप बहुसंख्यक होंगे। और जिस दिन आप बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो फिर ये भारत राष्ट्र भी बनेगा। नाम से क्या रखा है? अभी राष्ट्र नहीं बन सकता। जब तक हम बटे हुए हैं, तब तक हम अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। जातियों को समूल नष्ट करना पड़ेगा, मेरा मानना तो यह है। और इस देश को भारत राष्ट्र ही रहने दो, उसी में भलाई है। वरना तो यहां बहुत बड़ा विद्रोह होगा इस देश में, और इस देश को फिर, इस देश पर जो
विदेशी ताकतें हैं उनका कब्जा होगा। और हमें तो डर है कि अंदर खाने अगर वैमनस्यता फैली तो देश बहुत बुरी स्थिति में जा सकता है। इसलिए मेरे देशवासियों, इसे संवैधानिक राष्ट्र रहने दो, भारत राष्ट्र रहने दो। अगर आपको एकता के सूत्र में बंधना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है, तो इस जाति रूपी कलंक को, तो इस देश से संपूर्ण नाश करने के लिए सब लोग संकल्पित होके हमारे साथ जाति मुक्त आजाद भारत की मुहिम में हमारा साथ दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देशवासी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बहुजन सम्राट चैनल जो इस तरह की न्यूज़ को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर आता है, तो इसको सब्सक्राइब करें और इनको अपना प्यार और स्नेह दें ताकि ये लोग आगे इस कारवा को बढ़ाएं। मेरा सभी देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका एस के गौतम। धन्यवाद।